Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start introduction to mathematics. In this video we will discuss about mathematics and its definition. So dear students, the word mathematics is actually derived from a Greek word mathema, which means knowledge. So generally we can say that the language of understanding is known as mathematics. सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते understand mathematics is now came to the exact definition of mathematics. सो डियर स्टूडेंट, वैसे तो मैथमेटिक्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं मुख्तलिफ मैथमेटिशियन के मुताबिक, और वो सारी एग्जैक्ट ही हैं, बट द डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स दैट आई लाइक द मोस्ट इज़ दैट तो ये जो मैथमेटिक्स है इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक हो गया, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेशन. अब जैसे ही वर्ड रिलेशन हमारे जहन में आता है तो इससे हमारे जहन में सिंपल सी बात है, रिलेशन के बारे में तकरीबन आप लोग सभी जानते होंगे. रिलेशंस का मतलब है कि इंटरफेयर करना, दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है जी 2+3. अब ये जो हमारे पास दरमियान में मैंने एक सिंबल लगाया है प्लस का, ये हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन टू नंबर्स ऑफ सेम काइंड, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू 5. अब ये एक और रिलेशन है, इसको रिलेशन कहते हैं हम. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो हो गई. द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ पैटर्न. पैटर्न के बारे में भी तकरीबन सारे स्टूडेंट जानते हैं. पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस से सीरीज़, एक ख़ास अंदाज, तरतीब कह लें आप. तो मैथमेटिक्स में दूसरी कंडीशन जो है वो पैटर्न को भी मद्देनज़र रखना होता है. मीन्स फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात में लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसको हमने स्टार्ट किया है. उसमें हम ये नहीं करते कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसको हम आखिर में जाके आंसर जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद लिख दें, या आंसर से पहले फर्स्ट स्टेप बाकी सारा स्टेप हम ऊपर लिखते हैं. तो ये जो है एक ख़ास अंदाज़ होता है हमारा मैथमेटिक्स में, जिसको हम पैटर्न भी कह सकते हैं. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ मीन्स टू रिप्रेजेंट दैम, ठीक हो गया. मतलब मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन हो गई, नंबरिंग हो गई, इसके अलावा भी कुछ होता है. लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही हमारी मैथ है, जैसे अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है. तो मैथमेटिक्स जो है दरअसल मीन्स टू रिप्रेजेंट दैम भी इसकी एक अहम खसूसियत है, प्रॉपर्टी है. इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, अब सिंपल से वर्ड में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिक्स में. मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, उसमें आप सिंपली ज्योमेट्रिकल शेप्स ले लें. ट्रायंगल है आपकी, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, उसके अलावा आपके पास हेक्सागोन है, पेंटागोन, डिफरेंट मैनी अदर शेप्स हैं. ये सारी कुछ जो है एक ख़ास अंदाज से रिप्रेजेंट की गई होती हैं. इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ग्राफ में जो है हमारे पास पाई ग्राफ आ जाता है, बार ग्राफ आ जाता है, लाइन ग्राफ आ जाता है, मुख्तलिफ है. मतलब अब ये एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी. ये नहीं है कि हम ऐसे ही बस जैसे दिल करें, उनको एक ख़ास अंदाज में हमने रिप्रेजेंट करना होता है. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज़ मीन्स टू रिप्रेजेंट दैम. द फोर्थ एंड द फाइनल प्रॉपर्टीज़ इज़ दैट टू कम्युनिकेट विद दैम. मतलब जो भी काम हम मैथ में करते हैं, अब चाहे वो हमारे पास कैलकुलेशन हो, फार्मूलेशन है, नंबरिंग है, या हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है अबाउट समथिंग, जब हम सारे काम कर लेते हैं तो आखिर पर एट लास्ट हम किसी न किसी रिज़ल्ट पर पहुंच जाते हैं. हमारे पास एक नतीजा निकल आता है, यानी फाइनली वी गॉट
रिज़ल्ट या हम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेट विद दैम, मीन्स जो स्टेप हम करते हैं आखिर में हम उससे कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, दैट इज़ मैथमेटिक्स. सो वी कैन define mathematics as the branch of science which deals with the study of relation, patterns, means to represent them and communicate with them is known as mathematics. So dear student, आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन था अबाउट मैथमेटिक्स वो ख़त्म हो जाता है. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा.